नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है। दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल बिना भूले। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने आई, तब पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करी। चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। हालांकि इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी तगड़ा पलटवार कर मैच में रोमांच जिंदा कर दिया था। तो दोस्तों, इस कांटे के मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया में कौन बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों टीमों के बीच ग्रुप बी का यह मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर खेला जा गया। इसके बाद इंग्लैंड के लिए बेन डकेट के साथ फील्ड सॉल्ट पारी का आगाज करने उतरे। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड को दूसरे ही ओवर में पहला झटका लगा और फील्ड सॉल्ट बेन डवाशूज की गेंद पर आउट हो गए। सॉल्ट ने डवाशूज की गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स कैरी ने 30 यार्ड सर्किल पर खड़े रहकर हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा। सॉल्ट 6 गेंदों पर एक चौका और एक की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, इससे पहले कि इंग्लिश टीम संभाल भी पाती, बेन डवाशोज ने जैमी स्मिथ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। इंग्लैंड को दोनों झटके अब तक डवाशज ने ही दिए थे। उन्होंने पहले फी सॉल्ट को एलेक्स कैरी के हाथों आउट कराया और फिर कैरी ने ही स्मिथ का कैच भी पकड़ा। स्मिथ 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने 6 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 46 रन बनाए। हालांकि दोस्तों, शुरुआती झटके लगने के बाद जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बहुत मुश्किल में थी, उसे वक्त जो रूट और बेन डकेट ने मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई और इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया है। इंग्लैंड ने 16 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। डकेट और रूट के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी हो गई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में अर्धशतक जड़ दिया है। डकेट का यह 7वां वनडे 50 है। तो दोस्तों, बेन डकेट के बाद जो रूट ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 जड़ दिया। डकेट और रूट के बीच तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शुरुआत में 2 झटके दिए थे, लेकिन रूट और डकेट ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड को मुश्किल से उभारा। इंग्लैंड की टीम 22 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 200 रन बना चुकी थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। वह दोनों बेदर्दी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की कुटाई किया जा रहे थे और 30 ओवर बाद स्कोर 2 विकेट पर 200 रन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरह रहे थे। हालांकि दोस्तों, तभी स्पिनर एडम जंपा ने ऑस्ट्रेलिया को महत्वपूर्ण सफलता दिलाते हुए जो रूट को आउट किया। रूट और बेन डकेट के बीच शानदार साझेदारी हुई, जिसे जंपा ने तोड़ा। रूट 78 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर आउट हुए। रूट और डकेट के बीच तीसरे विकेट के लिए 158 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि दोस्तों, उससे बेन डकेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी शतक जड़ दिया। डकेट शुरुआत से ही टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी तूफानी बैटिंग से इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ से उन्हें साथ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। स्पिनर एडम जंपा ने हैरी ब्रुक को आउट कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया है। जंपा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे ब्रुक 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। जंपा का इस मैच का यह दूसरा विकेट था।
दूसरे छोर पर सलामी बल्लेबाज बेन डकेट शतक लगाकर टिके हुए थे। उनकी तूफानी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 250 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। इंग्लैंड ने 39 ओवर की समाप्ति तक 4 विकेट पर 258 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ उनका जोश बटलर बखूबी साथ निभाना चाहते थे। वह कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान जोस बटलर को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 5वीं सफलता दिला है। बटलर 21 गेंदों पर 1 चौके और 1 की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों, डकेट की शानदार बल्लेबाजी की मदद से इंग्लैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया है। डकेट ने धमाकेदार अंदाज में 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। इंग्लैंड ने 45 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट पर 303 रन बना लिए थे 3। हालांकि दूसरी तरफ विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था। तेज गेंदबाज बेन डोरशोई ने लियाम लिविंगस्टोन को आउट कर इंग्लैंड को छठा झटका दिया। लिविंगस्टोन 17 गेंदों पर 1 की मदद से 14 रन बनाकर आउट हो गए डवाशुई का। इस मैच का यह तीसरा विकेट था। डकेट 165 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ देने ब्राइडर कार्स आए। तभी दोस्तों, मर्नस लाबुसैन ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे सलामी बल्लेबाज बेन डकेट की पार का अंत कर दिया है। डकेट 143 गेंद खेलकर 17 चौके और 3 की मदद से 165 रन बनाकर आउट हुए। डकेट ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्थिति पर पहुंचाया। डकेट की शानदार बल्लेबाजी की मदद से ही इंग्लैंड का स्कोर 320 रन के पार पहुंच गया था। उनके आउट होने के बाद दोस्तों, अंत में जोफ्र आर्चर ने 10 बॉल में 2 चौकों 1 की बदौलत 21 रन ठोके और 50 ओवर में इंग्लैंड ने 352 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था। ये चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। इंग्लैंड 50 ओवर में 8 विकेट पर 351 रन बनाने में सफल रहा। अब दोस्तों, इस माउंट एवरेस्ट जैसे विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट के साथ ट्रेविस हेड उतरे हैं और आते ही इन दोनों ने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा और ट्रेविस हेड आउट हो गए। जोफर आर्चर ने उनका शिकार किया। ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया है। हेड 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, तेज गेंदबाज मार्क वुड ने कप्तान स्टीव स्मिथ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। कंगारू टीम ने 27 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए। स्मिथ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम मुश्किल में आ गई थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआती झटकों के बाद मैथ्यू शॉट और मार्स लाबुशर्न ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दबकर नहीं बल्कि डराकर खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया को 50 के पार पहुंचाया और ऐसी भयंकर बल्लेबाजी करी जिससे टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट पर 76 रन हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन वापसी करना शुरू कर दिया था। उनके बीच 50 की दमदार साझेदारी हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ नॉर्मल शुरुआत थी मार्स लाबुसैन और मैथ्यू शॉट के बीच। तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 103 रन बना लिए थे। लाबुसैन और शॉट के बीच अब तक तीसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में पकड़ बनाती जा रही थी। इंग्लिश क्रिकेट टीम टेंशन में आ गई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी आदिल राशिद ने मर्नस लाबुसैन को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। लाबुसैन और मैथ्यू शॉट के बीच तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन राशिद को लाबुसैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। लाबुसैन 45 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही लाबुसैन और शॉट के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 95 रनों की साझेदारी का अंत हुआ।
तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही लिविंगस्टन ने ओवर की दूसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज मैथ्यू शॉट का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी, जहां शॉट 66 बॉल में 9 चौके 1 की बदौलत 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 138 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। मैदान में जॉस इंग्लिश और एलेक्स कैरी जरूर मौजूद थे, लेकिन दोस्तों, उनके बाद ऑस्ट्रेलिया का केवल एक बल्लेबाज मैक्सवेल के रूप में शेष बचा था। 23 ओवर में ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से 140 रन बना पाई थी। अभी भी उन्हें 212 रन जीत के लिए चाहिए थे और मैच की सिचुएशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत नामुमकिन हो चली थी और ऐसा ही लगा था कि इंग्लैंड यह मैच अंत तक में आसानी से जीत जाएगा। भले ही ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला जीतना पॉसिबल ही नहीं था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी क्रिकेट टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन पाएगी? या अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।